से जहां पर दशकों पुरानी पुल मंडी पर चल रहा बुलडोजर चौक स्थित पुल मंडी पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। लंबे समय से लटकी थी कार्रवाई की तलवार। तो हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीन पर बनी थी फूल मंडी। कई जिलों से फूल बेचने आते थे किसान। चौक थाना क्षेत्र के नखास में स्थित है फूल मंडी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि लखनऊ से दशकों पुरानी फूल मंडी पर चल रहा है बुलडोजर। चौक स्थित फूल मंडी पर बुलडोजर की कार्रवाई। तो लंबे समय से लटकी थी कार्रवाई की तलवार। हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीन पर बनी थी फूल मंडी। हमारे साथ एहसन रिजवी जुड़ रहे हैं। एहसन, क्या है पूरा मामला, बताएं। बिल्कुल सौरभ, देखिए कि ये लखनऊ की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी फूल मंडी थी, जिसको प्रशासन ने अब ध्वस्त कर दिया है। ध्वस्तीकरण की वजह अगर जाने तो साल 2001 में हुसैनाबाद की ये जमीन प्रशासन को लीज पर दी गई थी, लेकिन साल 2024 में ये जो लीज था उसको कैंसिल कर दिया गया और 2024 में ही जो यहाँ पे मंडी लगती थी, फूल मंडी लगती थी, उसके व्यापारियों को नोटिस भेजा गया कि जल्द से जल्द आप अपनी इस जमीन को खाली करें और अपना व्यापार बंद कर दें। लेकिन इसके बाद जो किसान थे उन्होंने ब्रजेश पाठक की उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे मुलाकात की और ये आश्वासन ब्रजेश पाठक ने दिया था कि आपकी दुकानें नहीं तोड़ी जाएंगी। हालांकि उसके बावजूद भी अब जो प्रशासन है वो बुलडोजर लेके इस मंडी पे खड़ा हो गया और आधी से ज्यादा मंडी को ध्वस्त कर दिया। इसके एवज में लखनऊ के विभूति खंड, जो कि गोमती नगर में स्थित है, वहां पर किसान बाजार में लगभग 7 दुकानें दी गई हैं, जिसको फूल मंडी के रूप में विकसित किया जाएगा। हालांकि जो फूल मंडी थी वहां पर 120 से ज्यादा व्यापारी व्यापार करते थे, लेकिन जो नई बाजार, किसान बाजार में जो दुकानें आवंटित की गई हैं फूल मंडी के लिए, वो सिर्फ 7 हैं। तो ऐसे में फूल व्यापारियों का कहना है कि 120 व्यापारी 7 दुकानों में कैसे एडजस्ट करेंगे, ये व्यापार करना संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात अगर सौरभ बताएं तो जो राम भगवान प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई थी, उसके लिए भी इसी लखनऊ की फूल मंडी से फूल भेजे गए थे। और इसी के साथ साथ तमाम राजनीति के जो राजनीति में जो सम्मान के कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रिमंडल, सभी के लिए इसी लखनऊ की मंडी से फूल जाते थे। ये वहां के व्यापारियों ने कहा है कि सभी के लिए यहाँ से फूल जाते थे, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हों या अन्य लोग हों, राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ से सांसद हैं और देश के रक्षा मंत्री हैं, सभी के लिए यहीं से फूल जाते थे। लेकिन आज ये दुर्दशा है कि उसी फूल मंडी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सौरभ जी, अभी आप एहसन कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम से बातचीत हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है। इसके पीछे ये विरोधाभास कैसे हुआ? जी बिल्कुल, देखिए जो वहां की समिति थी उसने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की थी और ब्रजेश पाठक ने उन व्यापारियों को यह आश्वासन दिया था कि आपकी दुकानें नहीं तोड़ेंगी और अपील भी की थी प्रशासन से कि इनकी दुकानें ना तोड़ी जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्रजेश पाठक के ये आश्वासन थे या उनकी प्रशासन से अपील थी, वो कारगर नहीं साबित हुई और 120 से अधिक व्यापारियों ने आज अपनी दुकानों को खो दिया है। जी, क्योंकि क्या व्यापारियों से आपकी कुछ बातचीत हुई? जी, व्यापारियों से जो बातचीत हुई है उसमें वो लोग यही कह रहे हैं कि 3 लाख सुबह से सुबह तड़के ये मंडी लग जाती थी और शाम तक के इस मंडी से लगभग 3 लाख रुपए का कारोबार होता था, जिसमें जो कि अब करना असंभव माना जाएगा। क्योंकि जो गोमती नगर का विभूति खंड का किसान बाजार है, जहां पर ये मंडी शिफ्ट करने की बात की जा रही है, वो एक छोर पर है, एक कोने पर है लखनऊ के। और ये जो मंडी लगती थी, ये हार्ट ऑफ द लखनऊ, पुराने लखनऊ में लगती थी।
तो अब जो किसान आते हैं व्यापार करने, उनका ये कहना है कि जो 3 लाख रुपए का जो रोजाना का समस्त दुकानों से बिजनेस होता था, वो करना अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी दूर ना व्यापारी से कोई व्यापार करने आएगा, और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम